खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे खुदा तेरी रज़ा क्या है। खालिक मालिक की हमद सना के बाद मैं साहिबजादा गुलाम मोइनुद्दीन साबरी जामिया इस्लामिया फैज़ुल कुरान के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह के एक वली हैं जनाबे हज़रत उतबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके बारे में जनाबे हज़रत अल्लामा मोहम्मद नूरी कसूरी अलैहि रहमा अपनी किताब खज़ीना करामात औलिया के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि आप एक दिन पानी के यानी दरिया के किनारे चल रहे थे कि अचानक आप दरिया के किनारे चलते चलते पानी के ऊपर चलना शुरू हो गए। हजरत उतबा के साथ जनाबे हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके उस्ताद हैं, आप भी मौजूद थे। जब आपने ये माजरा देखा तो फरमाया कि कैसे करके मुमकिन है और ये मकाम किस तरह हासिल हुआ। तो हजरत उतबा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाबन फरमाया कि आप वो किया करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है और हम वो करते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह वालों का जिस तरह जमीन पर चलना उसी तरह पानी पर चलना दोनों बराबर है। जब ये अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जमीन के ऊपर हर एक शय पर तसर्रुफ इख्तियार कर देता है और हर चीज को इनके ताबे फरमा दिया करता है। फिर ये जैसे चाहते हैं वैसे अमल कर लिया करते हैं। एक और रिवायत में आता है जनाब हजरत इब्राहिम अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक दिन दरिया के किनारे बैठे हुए अपनी गुदड़ी को सी रहे थे। एक शख्स अमीरजादा आपके पास से गुजरा तो वो कहने लगा कि दुनिया की बादशाही को छोड़कर इस फकीरी से क्या मिला। तो आपने उसकी जानिब तवज्जो की और अपनी सुई जिससे वो गुदड़ी सी रहे थे उस सुई को उठाकर दरिया में फेंक दी और फरमाया कि ऐ दरिया की मछलियों मेरी सुई को ढूंढ कर वापस ले आओ। मौलाना रूम इस जुमले को लिखते हैं, कहते हैं कि दरिया के अंदर से हर एक मछली अपने मुंह के अंदर सोने की सुई उठाई हुई अपने मुंह में सोने की सुई लिए हुए जनाब हजरत इब्राहिम अदम की बारगाह में हाजिर हो गई। लेकिन आपने फरमाया कि ना मुझे ये सोने की सुइयां नहीं चाहिए बल्कि मैं अपनी सुई का तलबगार हूं, मुझे मेरी सुई चाहिए। इतनी ही देर में क्या देखा कि एक छोटी सी मछली अपने मुंह में जनाब हजरत इब्राहिम अदम की सुई लिए हुए आपकी बारगाह में हाजिर हुई और आपको सुई पेश कर दी। उस शख्स ने जब ये मंजर और ये नजारा देखा, इस बात को देखने के बाद वो थोड़ा सा परेशान हुआ। तो जनाब हजरत इब्राहिम अदम आप फरमाते हैं कि रू बरू कर दर बगुफ्तश ए अमीर मुल्क हक बचुनी मुल्क हकीर। आपने फरमाया कि मेरे पास आने वाले शख्स मुझे इतना बता कि वो बादशाही अच्छी है जो जिसे तू हासिल कर रहा है या ये बादशाही अच्छी है जिसके अंदर मैं मौजूद हूं। अहबाब ज़िबरकार, इससे हमें क्या मालूम होता है कि जमीन के ऊपर वो फिरने वाले इंसान ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर जमीन की तह में पानी में मौजूद मछलियां भी अल्लाह के नेक बंदों का कहना माना करती हैं, उनकी बात को सुना करती हैं और जवाब या उस पर अमल भी किया करती हैं। और अल्लाह ताला जमीन पर मौजूद हर एक शय के दिल में अपने वलियों की अपने प्यारों की मोहब्बत को डाल दिया करता है।
वो फिर तमाम चीजें अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के वलियों के ताबे होती हैं, जिस तरह वो चाहते हैं उसके ऊपर तसर्रुफ करते हैं। अहबाब ज़िलकार, औलिया अल्लाह की शानें, अज़मतें, फजीलतें, उनका वकार, उनका मयार ज़माने वालों ने देखा और सुबह क़यामत तक हर एक शख्स देखता रहेगा। जो मानने वाले होंगे वो इन चीज़ों को देखकर तस्लीम कर लेंगे। जिस तरह कि मैं कुछ 2-3 बयानात पहले अर्ज कर रहा था कि गैर मुस्लिम भी अल्लाह के वली की बारगाह में जब आते हैं और अल्लाह का वली जब उन पे निगाहे करम